नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम मोहन है और मैं अपने YouTube चैनल ये दिल मांगे मोर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 30 दिसंबर है और 31 दिसंबर से रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, और वो है हमारी आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित दोस्तों। जो इंडिविजुअल्स थे दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए उनकी अंतिम तिथि थी, ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई 2022, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया और वो डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। और जिन कंपनियों की ऑडिट होनी थी उनकी डेट भी ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि 30 सितंबर थी दोस्तों। उसको थोड़े दिनों के लिए गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, एक हफ्ते के लिए, क्योंकि साइट का इश्यूज चल रहे थे दोस्तों। अब दोस्तों, जो इंडिविजुअल की आईटीआर्स रिटर्न्स हैं, वो अब जो रिटर्न फाइल हो रही हैं 31 जुलाई के बाद, वो बिलेटेड रिटर्न यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत वो रिटर्न फाइल हो रही हैं, जिसको हम बिलेटेड रिटर्न्स कहते हैं। लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न की भी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 31 दिसंबर 2022 के बाद आप असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने पिछले बजट में एक प्रोविज़न लाया था आईटीआर यू का, और उस आईटीआर यू में हम प्रीवियस ईयर की यानी कि पेंडिंग ईयर जिसकी हमने रिटर्न नहीं भरी है उसकी हम रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, 2020, 21 और 21-22 के लिए वो ऑप्शन इनेबल है, लेकिन 2022-23 के लिए अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है। वो 31 दिसंबर के बाद ही इनेबल होगा। परंतु दोस्तों, 2000 जो आईटीआर यू है, अगर हम अपनी रिटर्न हमने टाइम से 31 जुलाई तक फाइल नहीं करी है और हम बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करते हैं, तब हम आईटीआर यू भर सकते हैं। लेकिन आईटीआर यू भरने के हमें बहुत सारे नुकसान हैं दोस्तों। और सबसे पहले नुकसान ये है कि अगर हम नील की रिटर्न फाइल करते हैं यानी 2.5 लाख रुपए से कम की रिटर्न हम फाइल करते हैं, तो हम आईटीआर यू भर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है। और उसके साथ अगर हम 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख के अंदर में हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर हम 5 लाख रुपये से ऊपर की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें 5,000 रुपये की पेनल्टी प्लस जो हमारा टैक्स बनेगा उसमें 25% ज़्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा, आईटीआर यू जब हम फाइल करेंगे तो हम अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस क्लेम रिफंड नहीं कर पाएंगे, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम किसी भी तरह के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये आईटीआर यू जो भरेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट की हम टैक्स को बढ़ाने के लिए एक उन्होंने एक ये फॉर्म लाए हैं, जिससे कि करदाता को रिटर्न तो भर दे, लेकिन उसको जो रिटर्न टाइम से भरने के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आईटीआर यू में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हमने पहले रिटर्न भरी है और हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो भी उसके लिए हमें 31 दिसंबर 2022 तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लेना है। अदरवाइज हम अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए फिर आईटीआर यू भरना पड़ेगा। और आईटीआर यू में हमें बहुत सारी जो है टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी का प्रोविज़न है, और उसमें हमें करदाता को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज 30 दिसंबर है, तो अगर आप लोगों ने अभी अपनी रिटर्न्स नहीं भरी हैं
तो आप अपने सीए, लॉयर या आप अपने आप भरते हैं तो खुद उसको लग जाइए और 31 दिसंबर तक इस कार्य को कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से मिलता हूं अपनी नई वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।